गांव के आखिरी छोर पर टूटी हुई झोपड़ी के पास बैठा राम और श्याम, जो कभी बचपन में बड़े सपने देखा करते थे, आज उसी धूल भरी जमीन पर नंगे पांव चलते हुए अपनी जिंदगी की नाकामियों को गिन रहे थे। जहां राम के हाथों में पुराने कागजों में लिपटे अधूरे सरकारी फॉर्म थे और श्याम की आंखों में वो आंसू थे जो हर इंटरव्यू, हर परीक्षा और हर कोशिश के बाद अगली बार कहकर रोक लिए गए थे। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानते थे कि वो अगली बार अब सालों से सिर्फ एक झूठ बन चुका था। शहर में उनके साथ पढ़ने वाले दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे, सोशल मीडिया पर सफलता की तस्वीरें डाल रहे थे, जबकि राम और श्याम रोज सुबह मजदूरी की तलाश में निकलते थे और शाम को खाली हाथ लौटते हुए रास्ते में एक दूसरे को दिलासा देते थे कि हम मेहनत में पीछे नहीं हैं, बस किस्मत में पिछड़ गए हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि धीरे धीरे समाज, सिस्टम और हालात ने उन्हें इतना पीछे धकेल दिया था कि अब उनके सपने भी उनसे बात करना बंद कर चुके थे। एक रात बिजली न होने पर दिए की मध्यम रोशनी में बैठे हुए श्याम ने कांपती आवाज में कहा कि उसके पिता अब दवाइयों के पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, और राम ने सिर झुकाकर ये स्वीकार किया कि उसकी माँ आज भी हर सुबह भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उसका बेटा मजदूर नहीं, इंसान की तरह जिए। और उसी अंधेरे में दोनों दोस्तों ने यह महसूस किया असली गरीबी पैसों की नहीं बल्कि मौकों और उम्मीद की होती है। कई बार ऐसा हुआ कि दोनों ने हार मानने का सोचा, ट्रेन की पटरी के पास बैठकर या नदी के किनारे खड़े होकर, लेकिन हर बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर यही कहा कि अगर हम दोनों भी टूट गए तो हमारी कहानी का कोई गवाह नहीं बचेगा। और शायद यही दोस्ती थी जिसने उन्हें पूरी तरह बिखरने से रोक रखा, वरना दुनिया तो कब की उन्हें बेकार, नाकाम और पीछे छूटे हुए लोगों की सूची में डाल चुकी थी। आज भी राम और श्याम जिंदगी की दौड़ में सबसे पीछे खड़े हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन्हें ये समझ आ चुका है कि पीछे रह जाना सबसे बड़ी हार नहीं होती। असली हार तब होती है जब इंसान खुद को बेकार मान ले, और इसी समझ के साथ दोनों रोज फिर से उठते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और इस उम्मीद में चलते रहते हैं कि शायद उनकी कहानी देर से ही सही, लेकिन किसी दिन उन लाखों पिछड़ गए लोगों की आवाज बनेगी जो आज भी खामोशी से जी रहे हैं।